हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश सर। स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो भी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। अब तक हम लोगों ने क्या किया है, रटा है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को रटा है, छोटी क्लासों में बहुत याद किया, लेकिन अब तक हमको याद नहीं हुआ। अब गाइज आपको याद होगा, बिल्कुल आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, क्योंकि ये गाइज AK-47 की गोलियां हैं, ये बुलेट्स हैं। इनके बिना आपकी इंग्लिश चल ही नहीं सकती, आपकी AK-47 चल ही नहीं सकती। अब हर किसी की गोली लगेगी बिल्कुल सही ठिकाने पर। राकेश सर आप सभी के लिए तैयार हैं सिखाने के लिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल अमेजिंग अंदाज में। तो गाइज देखिए, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपको 3 फॉर्म्स में सिखाऊंगा। बात करें हम लोग तीनों फॉर्म्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, क्या कहेंगे, प्रेजेंट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को कहते हैं सेकंड फॉर्म, और ये जो थर्ड फॉर्म होती है इसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और मैं गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ब ना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। बात करें रेगुलर वर्ब की, जिसके अंत में ईडी या फिर डी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ईडी या डी जुड़ता है, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिनके अंत में डी ईडी नहीं जुड़ता, उन्हें हम लोग इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो गाइस ये सभी रेगुलर वर्ब के एग्जांपल हैं, और इनको सीखने के लिए कौन सी ट्रिक्स काम में ली है वो ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्ले की, यानी ये सभी वर्ब्स ऐसी हैं, इन सभी के अंत में क्या है, वाई है, क्या है, वाई, और उससे पहले आया है आपका स्वर। तो आपको क्या करना है, इस वाई के लास्ट में ईडी जोड़ना है और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। क्या सिखाया कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो, उससे पहले स्वर हो, तो सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ ईडी जोड़ना है। देखिए, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। अर्थ सहित याद कर लेना, इंग्लिश आपकी मजबूत हो जाएगी, जड़ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी। इंग्लिश रूपी जो डर है ना, जो हवा है ना, वो खत्म हो जाएगा गाइस। अगला देखिए एंजॉय, आनंद लेना, ईडी जोड़ दो, ईडी जोड़ दो, आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बन गई, एंजॉयड, एंजॉयड। अगला एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार देना, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। प्रे का मतलब प्रार्थना करना, प्रेड, प्रेड। ओबे यानी आज्ञा मानना, सेकंड थर्ड फॉर्म ओबेड, ओबेड। ऐसे स्टे मान होता है ठहरना, स्टेड, स्टेड। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, ईडी जोड़ दो, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड। ऐसे ही स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना, स्प्रेड, स्प्रेड। ऐसे ही डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, क्या करना, प्रदर्शित करना, इसमें भी ईडी जोड़ दो, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड। ऐसे ही बिट्रे, बिट्रेड, बिस्ट्रेड। सीख लिया हम लोगों ने। तो ये 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आराम से आपको याद हो गई होंगी। 11 से लगा करके और 15 तक की जो वर्ब हैं वो बिल्कुल सेम हैं। इन सबके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है गाइस, डी दिख रहा है, डी, डी, डी और डी। आपको क्या करना है, इस डी की जगह टी लगाना है और सेकंड थर्ड फॉर्म बनानी है। कहां पे, इन 11 से 15 वाली फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर। देखिए सेंड, इसका मतलब होता है भेजना, सेंड, सेंट, सेंड। बिल्कुल सरल तरीके से ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, याद आराम से हो जाएगा। अगला देखिए बिल्ड, यानी कि बनाना, बिल्ट, बिल्ट। डी को हटा के टी जोड़ा। ऐसे ही बेंड, इसका मतलब होता है झुकना या फिर मोड़ना, बेंट, बेंट। लेंट का मतलब होता है उधार देना, इसमें भी लेंट, लेंट। स्पेंड माने खर्च करना, स्पेंट, स्पेंट। अगला देखिए गाइस, 16 से लगा करके और आपकी ये 19 तक, यानी ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, इन सब में क्या है, आपको लास्ट में दिख रहा होगा एनडी और बीच में है आई। यानी कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में आईएनडी मिल जाए ना, तो आपको सेकंड थर्ड फॉर्म में इस आई की जगह क्या लगाना है, ओयू लगाना है। क्या लगाना है, ओयू लगाना है, और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। जैसे देखिए फाइंड, यहां से आई को मैंने ओयू में कन्वर्ट किया, इसमें भी ऐसे ही कन्वर्ट किया, और इन चारों में सेम तरीके से किया, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ऐसे ही वाइंड माने चाबी भरना, वाउंड, वाउंड। ग्राइंड यानी कि पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड। ऐसे ही बाइंड का मतलब होता है घुमाना या घूमना, बाउंड, बाउंड। अगला देखिए गाइस,
21-22 में सेम रूल है। नो और थ्रो, इनमें क्या है, लास्ट में गाइस आपको ओ डब्ल्यू दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ओ डब्ल्यू। तो आपको इस ओ को सेकंड फॉर्म में ई में चेंज करना है और थर्ड फॉर्म में आपको इसी के अंदर एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन। देखो ओ डब्ल्यू मिला, सेकंड फॉर्म में लगाया ई। नो, इसको पढ़ेंगे न्यू, नोन। ऐसे ही थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ब्लो यानी हवा का बहना, ब्लो, ब्लू, ब्लो। ऐसे ही ग्रो यानी उगना या उगाना, ग्रीव, ग्रो। यानी इन सब में यहां तक ये 23 नंबर तक आपको यही करना है कि ओ डब्ल्यू आए तो सेकेंड फॉर्म में ई और थर्ड फॉर्म में एन जोड़ना है। बाकी आपको बात करूं ये 24 से लगा करके और जो आपको ये 27 तक दिखाई दे रहे हैं, ये इसके अपवाद नियम हैं। इनमें भी देखो आपको ओ डब्ल्यू दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको इधर क्या है, सिर्फ ईडी जोड़ना है। इन चारों में क्या जोड़ना है? ईडी जोड़ना है। जैसे देखिए बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। इससे पहले मैंने उधार देना की इंग्लिश सिखाई थी गाइस, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या सिखाई थी। तो देखो बोरो यानी उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। फ्लो यानी पानी का बहना, फ्लोड, फ्लोड। सो यानी कि बोना, शोड, शोड। ऐसे ही बो का मतलब होता है झुकना, दंडवत होना, तो इसमें भी ईडी जोड़ दो, बोर्ड, बोर्ड। यहां तक क्लियर? अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगला देखिए, यानी 28 से लगा के ये 32 तक इन पांचों में एक ही नियम लागू हो रहा है, और वो नियम है कि अगर किसी वर्ब के बीच में क्या हो, डबल ई, और अंत में हो पी या फिर एल। क्या क्या सिखाया साथियों कि बीच में डबल ई हो और अंत में पी या एल हो, तो आपको बीच से एक ई को हटाकर और टी जोड़कर सेकंड व थर्ड फॉर्म बनानी है। तो देखिए स्लीप से मैंने एक ई को हटाया और लास्ट में क्या जोड़ा, टी, तो ये बना स्लेप्ट। ऐसे ही स्लेप्ट। ऐसे ही कीप के अंदर कीप, कैप्ट, कैप्ट। स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना, स्वेप्ट, स्वेप्ट। फील यानी महसूस करना, इसमें लास्ट में एल दिख रहा है, इसमें भी ऐसे ही करना है, फील, फेल्ट, फेल्ट। और गैस इसका देखिए 32वां नंबर, क्रीप यानी कि रेंगना, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। 33 से लगा करके और गाइस ये आपकी 41 तक की जो 9 वर्ब्स है ना, इनमें सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही नियम है। वो क्या है? अगर किसी वर्ब के बीच में आई हो, क्या हो, आई हो, तो आपको सेकेंड फॉर्म में इस आई की जगह लगाना है ए, और थर्ड फॉर्म में इस आई की जगह लगाना है यू। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ये 9 आपको याद करा देगा। देखो बिगिन माने शुरू करना, विगेन, विगन। ऐसे ही सिंग यानी गाना गाना, गाना खूब गाते हैं हम लोग, बहुत गाने गाए हैं। झलक दिखला जा एक बार आजा, ओ बाबरिया, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, कितने शानदार शानदार गाने हम लोग गाते हैं, उसको सिंग कहेंगे, सेंग, शंग। ऐसे रिंग यानी घंटी बजाना, चाहे वो घंटी स्कूल की हो, घर की घंटी हो, मोबाइल की घंटी हो, सबको हम लोग रिंग कहते हैं। रिंग, रैंग, रंग। रिंग, रैंग, रंग, गाना सुना होगा, रिंग रिंग रिंगा, उसी से रिंग, रैंग, रंग। अगला ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ऐसे ही स्विम माने तैरना, स्विम, स्वयं, स्वम। सिंक यानी डूबना, सिंक, सैंक, संक। स्प्रिंग यानी कि उछलना, स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रंग। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, श्रिंक का हो जाएगा श्रैंक, और थर्ड में ये जोड़ेंगे तो श्रंक। ऐसे ही स्टिंग यानी डंक मारना, डंक मार जाती है मधुमक्खी, छेड़ोगे तो, हाँ छेड़ना नहीं है, स्टिंग यानी डंक मारना, स्टेंग, स्टंग। अब ये आपके गाइस एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, अपवाद। अपवाद हर जगह होते हैं, समाज में, गांव में, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी में अपवाद भरे पड़े हैं। तो देखो इसमें बीच में आई है, इसमें भी आई है, लेकिन इधर ए और उधर यू नहीं जोड़ेंगे। डिग, डग, डग। डिग यानी खोदना, सिट यानी बैठना, सिट, सैट, शैट।
गाइस जो अपवाद चल रहे हैं, अपवाद आपके यहाँ देखो 50 तक सब अपवाद हैं, इनके बीच में क्या है आई है, लेकिन आपको यहाँ ए और यहाँ यू नहीं करना। स्विंग स्वंग स्वंग इनकी दोनों सेकंड फॉर्म फर्स्ट थर्ड फॉर्म बराबर होती है। क्लिंग यानी कसकर लिपटना, स्विंग का मतलब झूलना होता है, तो क्लिंग इसमें जो क्लंग क्लंग सेकंड थर्ड फॉर्म सेम। ऐसे ही क्लाइंब माने होता है चढ़ना, इसमें ईडी जोड़ देंगे सेकंड थर्ड फॉर्म में, क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। क्लिंग यानी कील गाड़ना, क्लिंच्ड क्लिंच्ड। क्लिंक टन टन की आवाज, क्लिंक्ड क्लिंक्ड। चार चार चार। ड्राइव यानी वाहन चलाना, ड्राइव का मतलब क्या होता है, वाहन चलाना। ड्राइवर क्या करता है, वाहन चलाता है, तो ड्राइव ड्रो ड्रिवन, इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। इन ऐसी फॉर्म को पता क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर डी या ईडी जुड़ रहा है रेगुलर वर्ब, डी ईडी नहीं जुड़ रहा तो वो कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर वर्ब। तो ये इर्रेगुलर वर्ब हुई। अब देखिए गाइस, ये जो चार एग्जांपल लिखे हैं, इनमें आपको बीच में दिख रहा है डबल ई और लास्ट में डी। ऐसी कंडीशन में क्या करना आपको, इस बीच की डबल ई से एक ई को हटा देना है, सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखो ब्लीड ब्लेड ब्लेड। ऐसे ही ब्रीड यानी प्रजनन करना, और जो ब्लीड होता है ना, रक्तस्राव होना, रक्तस्राव करना, खून निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीड, तो ई हटा दिया। ऐसे ही ब्रीड प्रजनन करना, ब्रेड ब्रेड। फीड यानी खिलाना, फीड फेड फेड, इसमें से भी ई को हटा दिया। स्पीड का मतलब होता है तेजी से चलना या फिर चाल बढ़ाना, इसमें से भी ई को हटा दिया, स्पेड स्पेड। नीड और हीट गैस इस रूल के अपवाद होते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में डबल ई आ रहा है और अंत में क्या आ रहा है डी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक ई को हटा दें और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए, नहीं। नीड माने आवश्यकता होता है, इसमें ईडी जोड़ेंगे, नीडेड नीडेड। और हीड का मतलब होता है ध्यान देना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हीड हीड हीड। अब बात करते हैं नीड। ये रूल हमने पहले सीखा हुआ है कि जब किसी भी वर्ब के बीच में क्या हो, डबल ई, और अंत में हो एल या फिर पी, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक ई को हटा देंगे और लास्ट में टी जोड़ देंगे। देखो बीच से एक ई को हटा दिया, एक ही बची, और लास्ट में टी जोड़ दिया, तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी, नील नेल्ट नेल्ट। अगला देखिए ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इसमें क्या है, आपको ये नहीं सोचना कि बीच में आई आ गई तो सेकंड फॉर्म में ए लगा दे, थर्ड फॉर्म में यू लगा दे, नहीं। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होती है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। इसको ब्रॉड पढ़ेंगे, जीएच को हम लोग साइलेंट रखेंगे, ब्रॉड ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। अब गाइस ये जो रूल्स हैं यहां से आगे के, इनमें आपको क्या करना है कि लास्ट में बाई मिलेगी और बाई से पहले इनमें क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा के आईईडी जोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड फॉर्म का काम तमाम हो जाएगा। अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, लगा दिया ना भाई हटा के आईईडी, बिल्कुल सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। और देखिए एकंपनी माने साथ देना, अप्लाई का मतलब लागू होता है, एकंपनी एकंपनीड एकंपनीड। ऐसे ही वरी यानी दफनाना, हटाओ पाई लगा दो आईईडी, वरीड वरीड। क्राई यानी चिल्लाना, क्राइड क्राइड। कैरी यानी ले जाना, कैरिड कैरिड। सर्टिफाई यानी प्रमाणित करना, सर्टिफाइड सर्टिफाइड। ऐसे ही क्लैरिफाई क्लैरिफाइड क्लैरिफाइड। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, कॉपीड कॉपीड। क्लासिफाई गाइस, इसमें भी देखिए इन सब के अंदर भी लास्ट में बाई है, उससे पहले क्या है, व्यंजन। इसमें भी आपको बाई को उठा के आईडी जोड़ना है। क्लासिफाइड वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड क्लासिफाइड। कंप्लाई का मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम करना, आज्ञा अनुसार काम करना, उसको हम लोग कहेंगे कंप्लाई कंप्लाई कंप्लाइड कंप्लाइड। अगला ड्राई यानी सूखना सुखाना, ड्राइड ड्राइड। डिफाई खुला विरोध करना, डिफाई का मतलब खुला विरोध करना, डिफाइड डिफाइड। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज को ठुकरा देना, डिनाई
डिनाइड, डिनाइड। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, क्या करना, निंदा करना, बुराई करना, डिक्राइड, डिक्राइड। अगला देखिए इलेक्ट्रीफाई यानी बिजलीकृत करना, बिजली लगा देना, इलेक्ट्रीफाई कर देना किसी चीज को, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड। फ्राई का मतलब होता है तलना, तलना। सर्दी का मौसम में पकौड़े फ्राई करो गाइस, खाओ दबा के, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। अगला देखिए फॉल्सीफाई, झूठा साबित करना, झूठा ठहराना किसी को, फॉल्सीफाई, फॉल्सीफाइड, फॉल्सीफाइड। अगला ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट करना, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड। हॉरिफाई का मतलब होता है आतंकित करना, डराना, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार, इससे भी बढ़ के ग्रामर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूं। अगला देखिए आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय संगत ठहराना, जस्टिफाई, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। मैरिड शादी करना, मैरिड, मैरिड। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई। मिस्टीफाई का मतलब रहस्य में बनाना, मिस्टीफाइड, मिस्टीफाइड। मैग्नीफाई आवर्धन करना यानी किसी चीज की क्षमता बढ़ाना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ऑक्यूपाई यानी कब्जा करना, क्या करना साथियों, कब्जा करना, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकृत करना, मानव के सदृश बनाना, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई। अगला पैसिफाई यानी शांत करना या संतुष्ट करना, पैसिफाइड, पैसिफाइड। प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, क्या करना, शुद्ध करना, प्योरीफाइड, प्योरीफाइड। अगला रिलाई यानी निर्भर करना, रिलाइड, रिलाइड। रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाइड, रिप्लाइड। रेक्टिफाई यानी सही करना, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करना। एक और सिखाई थी साथियों मैंने अभी आपको संतुष्ट करना की, ग्रेटिफाई, और एक और सिखाई थी पैसिफाई। इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, संतुष्ट करना या फिर शांत करना। अगला देखिए सिंप्लीफाई, सरलीकृत करना, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड। स्टडी यानी अध्ययन करना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। सप्लाई यानी आपूर्ति करना, सप्लाइड, सप्लाइड। सिग्निफाई यानी संकेत करना, सिग्निफाइड, सिग्निफाइड। टेरिफाई, टेरिफाई का मतलब होता है भयभीत करना, टेरिफाइड, टेरिफाइड। वेरीफाई यानी प्रमाणित करना, वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। वरी यानी चिंता करना, वरीड, वरीड। ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड, ट्राइड। नोटिफाई का मतलब होता है सूचित करना, जैसे नोटिफाई से बना है नोटिफिकेशन, ये अपने को पहले से सूचित करता है, सूचना देता है, नोटिफिकेशन। तो नोटिफाई, नोटिफाइड, नोटिफाइड। कह दिए आपकी 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की एक वीडियो। शायद कैसी लगी वीडियो, वीडियो के बारे में अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस ऐसी वीडियोस के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।